हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का स्पेशल टेस्ट चौथा स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम 3 सेट अपलोड कर दिए हैं। आज चौथा सेट स्टार्ट करेंगे और इसका पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। आरएसएस टीचिंग सेंटर टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा। तो देर ना करते हुए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से हम चलेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या करा है, गन्ने में लाल सड़न रोग उत्पन्न होता है तो किसके कारण होता है? तो कवक के कारण होता है गन्ने में लाल सड़न रोग। कवक की बात करेंगे तो कवक का जो कोशिका बना होता है काइटिन का बना होता है। किसका? काइटिन का। जबकि बात करेंगे पादप उदप या फिर शैवाल की बात करेंगे, वहाँ पे सेलुलोज का कोशिका बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा माइकोराइजा सहजीवी संबंध होता है तो किसका होता है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। कवक तथा उच्च पौधे के जड़ों के बीच सहजीवी संबंध दर्शाता है। और उसके बाद एक कवक और शैवाल के बीच जो सहजीवी संबंध दर्शाता है उसको हेलोटिज्म के नाम से जाना जाता है। कवक के पास जल एब्जॉर्ब करने की क्षमता होता है, लेकिन इसमें यानी क्लोरोफिल नहीं होता है, लेकिन शैवाल में क्लोरोफिल होता है, लेकिन जल एब्जॉर्ब करने की क्षमता नहीं होता है, जिसके लिए दोनों दोस्ती लगाता है। कवक कहता है हम तुझे पानी दे देंगे, तुम मुझे भोजन दे देना। तो ये संबंध जब दर्शाता है तो शैवाल क्या करता है? कवक जब पानी देता है तो शैवाल सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाता है और इसको भी देता है। यह इसमें होता है क्या कि दोनों का फायदा होता है। यही सहजीवी संबंध हुआ। और कवक और शैवाल मिलता है तो किसका निर्माण करता है? तो याद रखिएगा लाइकेन का निर्माण करता है। और लाइकेन किसका सूचक है? तो वायु प्रदूषण का सूचक है। इसका मतलब जहाँ पे वायु प्रदूषण रहेगा वहाँ लाइकेन नहीं उगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि आर्गेस्ट प्राप्त होता है तो किससे प्राप्त होता है? तो क्लेविसेप्स से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अग्नाशयी रस में जो एंजाइम नहीं पाया जाता वह कौन है? तो कौन नहीं पाया जाता है? तो डी हो जाएगा। न्यूक्लियोटाइडेज है जो अग्नाशय में नहीं पाया जाता। लाइपेज पाया जाता है, ट्रिप्सिन पाया जाता है और न्यूक्लियोएज पाया जाता है। अग्नाशय की बात करेंगे तो इसको हम पैंक्रियाज के नाम से जानते हैं। इसको मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय जिसको हम पैंक्रियाज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और दूसरा सबसे बड़ा जो अंग है यानी कि सबसे बड़ा तो यानी कि कह सकते हैं लीवर हो जाएगा और दूसरा बड़ा कहेगा तो पैंक्रियाज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अल्फा कण खाली स्थान के द्विवेशित आयन होते हैं तो इसका सही आंसर से हीलियम के हो जाएगा। क्या? हीलियम के हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? यानी भौतिक नहीं यानी कि रासायनिक बोला है तो इसमें सही आंसर डी हो जाएगा। तलीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी का दहन। इनके पहले भौतिक परिवर्तन कहते हैं किसको? तो भौतिक है जो दोबारा उसको हम परिवर्तन करेंगे तो दोबारा फिर उसमें परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन रासायनिक है जिस एक बार बनने के बाद दोबारा उस पुनः परिवर्तन नहीं हो सकता है। जैसे में दूध से दही बना, जब दूध दही बन जाएगा तो वो दही फिर दूध बनेगा नहीं, तो ये हो जाएगा रासायनिक और जो दोबारा बन जाएगा वो भौतिक। तो हमसे भौतिक नहीं पूछा यानी कि रासायनिक पूछा। तो तलीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी का दहन, एलपीजी जब दहन हो जाएगा तो फिर दोबारा बनेगा नहीं। भाप के लिए पानी उबलना भौतिक है, तरल पानी के लिए बर्फ बना यह भी भौतिक है, पानी में नमक विघटन ये भी भौतिक है। डी हो जाएगा रासायनिक, तो यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि पानी में अल्कोहल की घुलनशीलता का कारण होता है तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस में सबसे अधिक गैर धात्विक लक्षण है? तो किस में हो जाएगा? डी हो जाएगा। किसमें? डी एफ फ्लोरीन में हो जाएगा। गैर धात्विक लक्षण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है दिल्ली सल्तनत खाली स्थान के आक्रमण के कारण वास्तव में समाप्त हो गया तो क्या समाप्त हो गया? यानी कि दिल्ली सल्तनत बाबर के आक्रमण के कारण वास्तव में समाप्त हो गया। दिल्ली सल्तनत जो हुआ ना, बाबर जब आक्रमण किया तो ये समाप्त हो गया। बाबर की बात करेंगे तो बाबर जितना भी भारत में लड़ाई लड़ा है सब भारत में जीता है, जबकि भारत के बाहर लड़ा है तो जैसे में सारे पुल के लड़ाई बाबर हारा है। लेकिन भारत में जितना भी लड़ाई लड़ा, जैसे में पानीपत की लड़ाई 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के भी बाबर जीता। फिर और भी लड़ाई लड़ा है, पानी पिया, खानवा के युद्ध, उसके बाद चंदेरी के युद्ध, ये सब जो लड़ा है बाबर जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि वेल्स की राजधानी निम्नलिखित में कौन सी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कार्डिफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वन्यजीव अभ्यारण्य जहाँ कोई भी पेड़, झाड़ियाँ, जड़ी बूटी और कई प्रकार के जानवरों जैसे कि बंदर, पंछी, हाथी, सांप, मेढक इत्यादि देखा जा सकता है, इस अभ्यारण्य का सबसे संभावित स्थान है तो कहाँ हो जाएगा? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन जो UNFCCC COP24 2018 में पेटू में सम्मेलन का 24वां सत्र खाली स्थान में आयोजित किया गया था तो कहाँ किया गया था? तो कार्टोविस पोलैंड में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है तो कहाँ किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर सफाई कारक के रूप में भी हो जाएगा और उसके बाद साबुन निर्माण भी हो जाएगा तो ए और सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का एक वार्षिक प्रकाशन है तो कौन करता है? तो इसका सही आंसर अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं। तो कहाँ नहीं होते ज्वालामुखी? तो बाल्टिक सागर में ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं, और काला सागर में होता है, कैरिबियन सागर में होता है, और कैस्मियन में भी होता है, बाल्टिक सागर में नहीं होता है। कहेगा कौन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जेपीसी एक्सटेंशन आमतौर पर किस तरह की फाइल को यानी कि संदर्भित करता है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, छवि फाइल को। किसको? छवि फाइल को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका जो सही आंसर होगा डी 2014 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसकी सघनता में वृद्धि से अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा निम्नलिखित पर विचार कीजिए, और उसके बाद कह रहा है कलाम यानी कि काल कर्मानुसार सजाने के लिए कह रहा है। तो देखते हैं। तो जालियांवाला बाग कितना? 13 अप्रैल 1919 हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919। उसके बाद हम बात करेंगे असहयोग आंदोलन वापसी कर रहा है। स्टार्ट हुआ था 1 अगस्त 1920, लेकिन वापसी जो हुआ था 12 फरवरी 1922 को हुआ था, चौरा चौरी घटना के कारण। चौरा चौरी घटना हुआ था 5 फरवरी 1922, लेकिन रिटर्न लिए थे महात्मा गांधी 12 फरवरी 1922। उसके बाद खिलाफत आंदोलन हो जाएगा 1919 से 20। उसके बाद स्वराज पार्टी 1923 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे मिलान करते हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहले 1 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा, उसके बाद 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा गलत है? तो कौन सा जोड़ा गलत है देखते हैं। ह्वेनसांग चीन के था, बिल्कुल सही। इबन बतूता मोरक्को के था, बिल्कुल सही। हेनसांग जो था हर्षवर्धन के समय में आया था। इबन बतूता मोरक्को के निवासी था। MBT के समय में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में आया था। मेगास्थनीज मौर्य के समय में आया था, ये ग्रीस के था, लेकिन फाहियान मलेशिया के नहीं था, और फाहियान जो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के ही टाइम में आया था। तो डी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रसिद्ध कथन किसने दिया था? मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह हर जगह जंजीरों से जकड़ा होता है, यह कथन बताना है। तो देखते हैं। तो इसका कथन जो हो जाएगा और रूसो का हो जाएगा। किसका? और रूसो का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अवतल दर्पण के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसके बाद हमसे पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। चलते हैं देखते हैं। तो कह रहा है चिकित्सा द्वारा आँख, कान, नाक तथा गले का निरीक्षण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। तो बिल्कुल सही है, अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। उसके बाद कह रहा है वाहन चालकों के पीछे देखने के लिए वाहनों के साइड मिरर में इसका प्रयोग किया जाता है, गलत। इसमें तो उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है, तो एक ही सही हो जाएगा, एक ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसके बाद बोला है कौन सा कथन गलत है। तो 23 का हम देखते हैं। 23 का देखते हैं। कह रहा है श्वेत प्रकाश 7 वर्णों का मिश्रण है, तो बिल्कुल सही है। कह रहा है इंद्रधनुष भी 7 वर्णों से मिलकर बना होता है, ये भी सही है। तो इसमें तो दोनों सही हो जाएगा। तो 23 का जो हो जाएगा डी, यानी कि गलत पूछा था, दोनों सही है, ना तो 1 ना तो 2 गलत है, दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? मिलान करना है। तो देखते हैं। सोडियम, तो सोडियम किस में मिल जाएगा? तो ऊष्मा का कुचालक हो जाएगा। सोडियम, रुक जाइए, चाकू से कटेगा, ऊष्मा का थोड़ी, यहाँ चाकू से हो जाएगा। सोडियम है, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। देखिए चाकू से काटे जाने वाले की हम बात करेंगे ना, तो इस ब्लॉक का जो फर्स्ट है हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन का छोड़ के लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबेडियम, ये सब टोटल को काटा जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है तो सोडियम यहाँ पे है, तो सोडियम को मार देंगे। उसके बाद कर रहा है कि पारा, तो पारा जो है हो जाएगा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। उसके बाद चांदी की हम बात करेंगे तो चांदी विद्युत का यानी कि अच्छा सुचालक हो जाएगा। उसके बाद शीशा की हम बात करेंगे तो इसका सही आंसर ऊष्मा का ये कुचालक हो जाएगा। तो इस तरीका से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, तो वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केंद्राभिमुखी बल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ध्वनि तरंग निम्नलिखित में से किसमें से होकर नहीं गुजर सकता है? तो इसका सही आंसर निर्वात में रखा लकड़ी या खोखला पाइप से नहीं गुजर सकता है। देखिए ध्वनि की बात करेंगे तो इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होता है, निर्वात में कोई माध्यम नहीं है, इसलिए निर्वात में नहीं चलेगा। सबसे ज़्यादा ध्वनि चलता है ठोस में, उसके बाद बात करेंगे तो द्रव में, और सबसे कम चलेगा वायु में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर कह रहा है यदि आर प्रतिरोध को तार को पिघलाया जाता है और उसकी लंबाई के आधे भाग पुनः ढाला जाता है तो तार का नवीन प्रतिरोध कितना होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, R/4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिहावल एक पूरा स्थल है, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये निम्न पूर्व पश्चिमांत संस्कृति का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र का प्रशासन एक समिति द्वारा संचालित था जिसके सदस्यों की संख्या 30 था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? कह रहा है क्वेश्चन में
कि चोल काल में वेट्टी का क्या अभिप्राय था? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सार्वजनिक कार्यों के लिए बेगार होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, करा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही कौन नहीं है देखते हैं। कुमारगुप्त फर्स्ट मंदसौर अभिलेख बिल्कुल सही है। पतिक्त करा तक्षशिला अभिलेख बिल्कुल सही है। करा प्रभावती गुप्त यानी प्रभावती गुप्ता जो है उदयगिरी गुहा अभिलेख तो यही सही नहीं है। चंद्र यानी कि समुद्रगुप्त एरन अभिलेख से दिया हुआ है। करा कौन सही नहीं है? तो समुद्रगुप्त एरन अभिलेख ऐसा ही है और भानुगुप्त भी एरन अभिलेख से हो जाएगा। समुद्रगुप्त की बात करेंगे पर्याप्त प्रशस्तीकरण में, तो यहाँ पर सी सही नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो करा टंकों पर टकसाल का नाम अंकित करने की प्रथा का प्रारंभ किसने किया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश हो जाएगा। किसने? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की बात करेंगे तो इक्ता प्रणाली को स्टार्ट किया था। इक्ता जो होता था, जो पुलिस को जो है ना यानी कि वेतन के जगह पर उसको ज़मीन ही दे दिया जाता था, लेकिन ये चीज़ समाप्त अलाउद्दीन खिलजी कर दिया। इक्ता प्रणाली को अलाउद्दीन खिलजी समाप्त कर दिया था। और गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है, लेकिन गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक की बात कहेगा तो इल्तुतमिश ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि बलवाचार्य ने किसकी भक्ति का प्रचार किया था? तो इसका सही आंसर कृष्ण का हो जाएगा। श्री शहर और श्री दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है बिरतानी सरकार के समय गांधी जी ने 11 सूत्री मांग किस पुस्तक या पत्रिका के माध्यम से किए? तो इसका सही आंसर यंग इंडिया के माध्यम से किए थे। हरिजन, महात्मा गांधी, नवजीवन, महात्मा गांधी, द इंडियन ओपिनियन सभी महात्मा गांधी का ही है, लेकिन किए थे यंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कार्यकारिणी कमेटी 1937। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि मैडम भिखाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करा कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं। मैडम भिखाजी कामा 1907 के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराए, गलत है। 1907 में फहराए हैं, लेकिन जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड में फहराए हैं। जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड में फहराए हैं। फिर मैडम कामा दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव रही है, बिल्कुल सही है। मैडम कामा के माता पिता फारसी थे, ये भी सही है। तो 2 और 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन 1988 में इलाहाबाद में हो रहे अधिवेशन का विरोध किसने किया था? तो इसका जो सही आंसर होगा गवर्नर ऑकलैंड भी, काल्विन भी किया था। वाराणसी के राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद भी किए थे और सैयद अहमद भी किए थे। उपयुक्त सभी हो जाएगा। 1888 के इलाहाबाद के अधिवेशन जॉर्ज यूल किया था। किसने? पहला अंग्रेज था जो किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करेंगे तो इसका जो स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 में, लेकिन होना था पुणे में, लेकिन किया गया बम्बे में किया गया, क्योंकि वहाँ पे प्लेग रोग हो जाने के कारण फिर बम्बे में किया गया। और बम्बे में जिसकी अध्यक्षता सबसे पहले किसने की? तो याद रखना है WC बनर्जी किए। और कहेगा पहली जो मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने? तो बदरुद्दीन तैयब जी 1887 के मद्रास अधिवेशन में। और पहला अंग्रेज कहेगा तो जॉर्ज यूले। और पहली महिला कहेगा तो कौन हो जाएगा? पहली महिला एनी बेसेंट 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। और भारतीय महिला कह देगा तो 1925 के कौन हो जाएंगे? सरोजिनी नायडू और एक कानपुर अधिवेशन। और तीसरी महिला की बात करेगा तो 1933 के नलिनी सिंह गुप्ता, ये भी कलकत्ता अधिवेशन। तो 3 महिला की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? तो 40 का देखते हैं। तो यहाँ पर सही सुमेलित एनी बेसेंट कॉमन बिल ही सही है। देखिए यहाँ पर यंग इंडिया बाल गंगाधर तिलक दिया हुआ है, गलत है। यंग इंडिया तो महात्मा गांधी है। उसके बाद केसरी अम्बेडकर जी दिया हुआ, ये भी गलत है, ये भी बाल गंगाधर तिलक है। मुख्य नायक महात्मा गांधी, ये भी गलत है। तो सही कॉमन बिल एनी बेसेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, करा धार्मिक नियोग्यता अधिनियम कब लागू हुआ? जो 1857 के विद्रोह के कारण में से एक था। तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, 1850 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने प्रदान किया था? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जमन शाह। किसने? जमन शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि सिराजुद्दौला रॉबर्ट क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था खालिस्तान के युद्ध में, प्लासी के युद्ध में। किस युद्ध में? प्लासी का युद्ध में, याद रखेगा। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला का जो मेन सेनापति मीर जाफर था वो रॉबर्ट क्लाइव से मिल गया था, जिसके कारण प्लासी की लड़ाई हार गया। बक्सर की लड़ाई की बात करेंगे तो इसका जो हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था, जिसमें पूरी तरह से भारत पर अंग्रेज ने शिकंजा कस लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, करा है क्वेश्चन में कि आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका जो सही आंसर होगा लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में। आंग्ल नेपाल की बात करेंगे तो 1814 से 16 में हुआ था। 16 में हुआ था, उस समय कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स था। लॉर्ड हेस्टिंग्स का शासनकाल की बात करेंगे तो 1813 से 1823 इसका शासनकाल था। और आंग्ल नेपाल जो युद्ध, प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स के ही टाइम में हुआ था। लॉर्ड वेलेस्ली की बात करेंगे तो बंगाल को अपने आप का शेर बोला था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में वैश्विक गांव ग्लोबल यानी कि बीपीएज की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, मार्शल मैकलुहान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शक्तिशाली नकारात्मक सामाजिक आक्षेप जो व्यक्ति की स्व अवधारणा और सामाजिक पहचान को आमूलचूल बदल देता है, यह कहलाता है क्या? वह कहलाता है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, कलंक कहलाता है। क्या? कलंक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो इसका सही आंसर बी, यानी कि संसद में संयुक्त अधिवेशन जो बुलाते हैं, बुलाना राष्ट्रपति का काम है, किस अनुच्छेद के तहत? 108 के तहत। और संयुक्त अधिवेशन जो बुलाते हैं किस देश के संविधान से लिया गया है? तो याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। क्या? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। उसके बाद हम बात करेंगे कहेगा क्वेश्चन में कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष 118 के 4 के तहत करता है, बुलाया जाता है 108 के तहत, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है अनुच्छेद 118 के 4 के तहत। यदि अध्यक्ष ना रहे तो उपाध्यक्ष करेगा, जब उपाध्यक्ष भी नहीं रहे तो लोकसभा यानी कि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो नहीं करेंगे, उपसभापति करेंगे, तो जरूर याद रखिएगा। और संयुक्त अधिवेशन अब तक 3 बार बुलाया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है रहमतुल्लाह, कह रहा है क्वेश्चन में कि रहमतुल्लाह कपी किस खेल से जुड़ा है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैडमिंटन से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में श्रीहरिकोटा द्वीप किस राज्य के तट पर अवस्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। श्रीहरिकोटा जो द्वीप है आंध्र प्रदेश के तट पर ही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए, कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय की बात किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार के स्वतंत्रता, याद रखिएगा। 3 प्रकार के न्याय, कितने प्रकार के? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हो जाता है, और 5 प्रकार के स्वतंत्रता का वर्णन है, 2 प्रकार का समता के बारे में वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो ये तो 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है क्वेश्चन में कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, तो इसका सही आंसर देखते हैं, लोकसभा के प्रति, ये बिल्कुल सही है, ये तो सही हो जाएगा। उसके बाद कर रहा है एक संवैधानिक वैधता के अंतर्गत, ये भी सही हो जाएगा। उसके बाद कर रहा है अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार, ये भी सही हो जाएगा। यहाँ पर बोल रहा है अनुच्छेद 74 के 3 के अनुसार नहीं, तो इसका सही आंसर 1, 2, 3 ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो कौन नहीं किया गया है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, यानी कि जुर्माने या अर्थदंड के संबंध में उपबंध नहीं किया गया है, और उसके बाद सभी जो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि भारतीय संसद का सचिवालय, तो ये हो जाएगा सरकार से स्वतंत्र है। क्या? सरकार से स्वतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में 1858 किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ली ग्रांट के साथ किया था। वीर कुंवर सिंह 1857 की क्रांति में बिहार से भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है क्वेश्चन में कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? तो इसका सही आंसर 1576 में मिलाया था। कब मिला था? 1576 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंडक नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो कौन से स्थान पर मिलेगा? पटना के निकट मिलता है। गंडक नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है? तो इसका सही आंसर पटना के निकट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है क्वेश्चन में कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों को दोनों का विद्यमानता हो। भारत के जो अर्थव्यवस्था मिश्रित है, यानी कि निजी भी है और सार्वजनिक क्षेत्र का अस्तित्व है, तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की? तो सबसे पहले क्या किया था? तो भारत सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से बोल रहा है, ध्यान देना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, BKR भी राव हो जाएगा। और राष्ट्रीय आय की गणना वैज्ञानिक दृष्टि से ही किए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है? कह रहा है भारत में धीमी कृषि विकास गति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी कारण है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ग्रामीण निर्धनता हो जाएगा। कह रहा है भारतमाला परियोजना से संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो सड़क से हो जाएगा, सड़क जोड़ो परियोजना भारतमाला परियोजना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है सूरत के निकट स्थित हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? तो हजीरा किस पर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि प्राकृतिक गैस पे आधारित हो जाएगा। कह रहा है भारत में जेंडर यानी कि बजटिंग कब शुरू किया गया था? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2005 से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, नीति आयोग। नीति आयोग पहले योजना आयोग था। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को किया गया था, लेकिन इसको 1 जनवरी 2015 को ये नीति आयोग कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया? तो इसका सही आंसर महात्मा गांधी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किया जाता है, तो इसका सही आंसर RBI के द्वारा।
आरबीआई की बात करेंगे तो भारत का केंद्रीय बैंक है, और बात करेंगे इसका स्थापना 1934 के अधिनियम के द्वारा 1935 में किया गया। इसका स्थापना 1935 में किया गया यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पर। आरबीआई के राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था, 1949 में हुआ था। और तो यहाँ पर करा मुद्रा और स्टॉक का नियंत्रण आरबीआई हो जाएगा। जबकि बात करेंगे कहेगा शेयर बाजार का नियंत्रण कौन करता है, तो सेबी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में इस्पात संयंत्र और उनके विदेशी सहयोग वाले देशों का निम्नलिखित में कौन सा मिलान है जो सही है, और देखते हैं कौन है जो सही है। तो भिलाई लो इस्पात संयंत्र रूस के सहयोग से बिल्कुल सही, राउरकेला आयरन स्टील जर्मनी के सहयोग से बिल्कुल सही, दुर्गा आयरन स्टील प्लांट यूनाइटेड किंगडम ये भी सही है, करा बोकारो आयरन स्टील रूस, तो ये टोटल सही है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा बादलों की ऊंचाई, दिशा और गति मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नेफोस्कोप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काली मिट्टी को खाली स्थान काली मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा रेगुर के नाम से जाना जाता है। और काली मिट्टी का निर्माण बेसाल चट्टान को टूटने से होता है, और काली मिट्टी में कपास की खेती की जाती है, कपास बीज से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कटीली झाड़ियाँ क्षेत्रों में पाई जाती हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शुष्क रेगिस्तानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवाणु प्रकाश संश्लेषण में कौन सा पदार्थ हाइड्रोजन व इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा H2S हो जाएगा। क्या H2S हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा पारिस्थितिकी पिरामिड के विचारों में सबसे पहले रखने वाले वैज्ञानिक, तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा एल्टन हो जाएगा, चार्ल्स एल्टन हो जाएगा। जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा टिश्यू कल्चर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि तिरुपुर विश्व के अनेक क्षेत्रों में निम्नलिखित वस्तुओं में से किसके निर्यात के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा बुने हुए वस्त्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन PNR 381 एक उन्नत किस्म है, तो इसका सही आंसर धान का हो जाएगा। किसका? धान का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा व्यंजन है, तो व्यंजन क्या है, तो गैसीय प्रदूषक है, व्यंजन एक गैसीय प्रदूषक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन व्यूनिक युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था, तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रोम और कार्थेज के बीच लड़ा गया था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है 1791 में महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा ओलंप दे गौजेस किया था। किसने? ओलंप दे गौजेस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त खाली स्थान थे, तो पहले सूचना आयुक्त कौन थे, तो इसका सही आंसर प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त बोल रहा है। मुख्य सूचना आयुक्त पहले कौन थे, तो बजाहत हबीबुल्ला हो जाएगा, बजाहत हबीबुल्ला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि कौन है जो गलत हो जाएगा, तो देखते हैं। तो यहाँ पर गगनयान के अंतर्गत भेजे जाने वाले मानवीय अंतरिक्ष मिशन का नाम H1 मिशन है, बिल्कुल सही है। यूरोपीय संघ के गैलीलियो परियोजना संचार से संबंधित भी सही है। भारत के प्रथम मौसम सैटेलाइट कार्टोसेट फर्स्ट है, ये गलत दिया हुआ है, यही गलत हो जाएगा। उसके बाद करा है साइक्लोन रूस का उपग्रह प्रक्षेपक है, ये बिल्कुल सही है, तो गलत हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है निम्नलिखित में से किस समिति ने यह सिफारिश की कि चुनाव आयोग के 3 सदस्यीय निकाय होना चाहिए, तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा तारकुंडे समिति। किसने? तारकुंडे समिति। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है भारत में मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में कौन सा प्रस्ताव पेश करती है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विश्वास प्रस्तावक हो जाएगा। यानी कि मंत्रिपरिषद के द्वारा विश्वास प्रस्ताव और विपक्षी के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना होता है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 6 महीना का। इससे ज़्यादा यानी कि एक साल में 3 सत्र चलता है ना, लेकिन 2 सत्रों के बीच 6 महीना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किस स्थान को भारत का ग्रीनविच कहा जाता है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उज्जैन को कहा जाता है। क्या? उज्जैन को किस स्थान को भारत का ग्रीनविच कहा जाएगा, तो 83 का सही आंसर उज्जैन ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रेट सैंडी रेगिस्तान किस देश में स्थित है, तो इसका सही आंसर ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट सैंडी रेगिस्तान है। रेगिस्तान की बात करेंगे तो सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा है, और बात करेंगे भारत में तो थार हो जाएगा, और एशिया में की बात करेंगे तो एशिया में गोबी हो जाएगा, जो मंगोलिया और चाइना के बीच है। चाइना में टकलामाकान मरुस्थल है, ऑस्ट्रेलिया में बात करेंगे तो ग्रेट सैंडी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डैम्पियर होजेस रेखा निम्नलिखित में किससे संबंधित है, तो इसका जो सही आंसर होगा सुंदरबन से हो जाएगा। क्या? सुंदरबन से इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा शब्द द्वीप समूह से इनके द्वीप समूह का सबसे अच्छा वर्णन करता है, तो इसका जो सही आंसर है देखते हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी द्वीपों का समूह और द्वीपों की श्रृंखला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नगर निगम के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना चाहिए, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा 21 वर्ष होना चाहिए, और लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए 35, उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 और राज्यपाल के लिए भी न्यूनतम उम्र 35। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वीं अनुसूची में कौन सा विषय शामिल है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, यानी कि
उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। 11वीं अनुसूची में कौन सा विषय शामिल है? तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, पुस्तकालय, ईंधन और चारा। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, 88 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, करा चंद्रमा से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इसका सही आंसर 1.3 सेकेंड या 1.27 या 8 भी दे सकता है, या 1.30 सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि डिबगिंग कौन सी प्रक्रिया है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, यह एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियों की जांच करने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक का करवाला त्यौहार किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, भैंसा दौड़ से संबंधित है। भैंसा दौड़ कहेगा तो कर्नाटक के कंबाला प्रसिद्ध है, और जबकि साढ़ू की लड़ाई कहेगा तो तमिलनाडु में साढ़ू की लड़ाई प्रसिद्ध है, जिसको हम बोलते हैं जल्लीकट्टू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि महिलाओं ने पहली बार वर्ष खालिस्तान ओलंपिक खेलों में सभी यानी कि प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लिया था। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2012 में। किस में लिया था? 2012, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा कंबोडिया का यानी कि फनोफे या नामोफे शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, मेकांग नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा महान चित्रकार होने के साथ साथ राजा यानी संसार चंद का किस शैली का संबंध था? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, कांगड़ा शैली। और कांगड़ा घाटी कहेगा कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। कांगड़ा चाय को जीआई टैग दिया है कि किसके द्वारा? यूरोपीय संघ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है अभियंता दिवस किसके जयंती के अवसर पर मनाया जाता है, यानी कि इंजीनियर दिवस? तो एम विश्वेश्वरैया के जन्मदिन पर मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, 15 सितंबर को मनाया जाता है। और 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, ओजोन संरक्षण दिवस। और 15 को इंजीनियरिंग दिवस, और 14 के कहेगा तो हिंदी दिवस मनाया जाता है, जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कर रहा है विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाल पंडा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है नोबेल म्यूजियम विश्व में कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर कहाँ हो जाएगा? स्कॉट यानी कि स्कॉट होम हो जाएगा। जितना भी जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है स्वीडन के राजधानी से दिया जाता है, और शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन में कि शब्द डॉग पैडल, स्कोर्नकलिंग या ग्लाइडिंग और टर्नल स्ट्रोक किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, तैराकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय थल सेना कितने कमानों में संगठित की गई है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, 7 कमान में हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करा ओलंपिक ध्वज के संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन है जो सुमेलित नहीं है? करा नीला यूरोप सही है, पीला एशिया सही है, हरा ऑस्ट्रेलिया सही है, और काला करा ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, काला अफ्रीका है, काला अफ्रीका याद रखिएगा, और लाल कहेगा तो अमेरिका हो जाएगा। तो बस आज भर इतना ही रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो समाप्त करते हैं।